इस बीच आपको बता दें कि नए साल में भगवान का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दिन की शुरुआत हर कोई अपने आराध्य के दर्शन के साथ करना चाहता है। जयपुर, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या से लेकर उज्जैन, महाकाल तक के मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। कड़ाके की सर्दी पर श्रद्धालुओं की भक्ति का जोश आई है। इस बीच मंदिर समितियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करवाया जा रहा है। साल 2022 में हम सबको अलविदा कह चुके हैं। साल 2022 को और 2023 में हम कर चुके हैं प्रवेश, सूर्योदय हो चुका है। बीता साल हम सबको बहुत सारी यादें देकर गया है। वहीं आने वाले साल में उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दीपक गोयल हमारे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे करते हैं बातचीत। दीपक, 8 सवा 8 का वक्त हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ जाहिर तौर पर बढ़ रही होगी। अब ऐसे में क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, बताएं। देखिए, आज लोगों ने नए साल की जो शुरुआत है अपने इष्ट के देव दर्शन के साथ की है और लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आराध्य गोविंद देव जी मंदिर से लेकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, छोटी काशी जिसे कहा जाता है जयपुर को, वहाँ जो लोग हैं नए साल यानी 2023 की जो शुरुआत है, पहले दिन की शुरुआत है गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों के साथ में कर रहे हैं। ये जयपुर के प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें हैं। देखिए, रविवार का दिन है, हालांकि बुधवार को इस तरह ऐसी भीड़ देखने को मिलती है क्योंकि भगवान श्री गणेश का जो दिन होता है बुधवार होता है और भगवान श्री गणेश को मोदकों का भोग लगाया जाता है। लेकिन आज रविवार का दिन है, साल के पहले दिन की शुरुआत है, तो लोग हैं अपने इष्ट के दर्शनों के साथ में नए साल की जो शुरुआत है वो कर रहे हैं। प्रथम पूज्य के अब से कुछ देर बाद फूलों का बंगले के अंदर विराजमान किया जाएगा। फूलों का जब सिंहासन है वहाँ विराजमान होकर जो भगवान श्री गणेश है अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस तरह की जो तस्वीरें हैं अमन जयपुर के सभी जो देवालय हैं वहाँ देखने को मिल रही है। आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की यदि हम बात करें तो सुबह मंगला झांकी से ही जो श्रद्धालु हैं वो फटने के साथ ही मंदिर में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी से आशीर्वाद ले रहे हैं और भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिरों में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, जयपुर के प्रथम पूज्य मोती डूंगरी, यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले प्रथम पूज्य का आशीर्वाद लेकर उनको निमंत्रण देकर करते हैं। तो लोगों ने भी आज अपने नए साल की जो शुरुआत है प्रथम पूज्य के आशीर्वाद के साथ की है। भगवान श्री गणेश के चरणों में वो ढोग लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भोग अर्पित कर रहे हैं। और जयपुर ही नहीं, जो अलग अलग जगहों से जो जयपुर के अंदर न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन करने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं वो भी भगवान के चौखट पर आकर हाजिरी लगा रहे हैं और नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। जयपुर में रात 12 बजे यानी कि जब नए साल का आगाज़ हुआ, जब धूम धड़ाका देखने को मिला, जो अलग अलग थीम पर जो होटल सजाए गए थे, वहाँ जो अलग अलग जो टूरिस्ट या कह सकते हैं सैलानी आए थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया। लेकिन आज जो शुरुआत है, नए सवेरे की जो शुरुआत है, नई किरण जो आज है, वो उमंग है, उत्साह है, क्योंकि आज नए साल का आगाज़ है। क्योंकि 2 साल के अंतराल के बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है जब लोग उत्साह से खुलकर है नए साल का वेलकम कर रहे हैं, अपने इष्ट के दर्शन के साथ में कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो बड़े बड़े कह सकते हैं कि बुजुर्ग हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और देखिए, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सुबह से ही जो दर्शन है आम भक्तों के लिए खुले हुए हैं। गणेश, यदि हम आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की बात करें तो झांकियों में परिवर्तन किया गया है क्योंकि भीड़ वहां पर हो सकती है। कल वर्किंग डे है तो ऐसे में 3 दिन विशेष इंतजाम आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी किए गए हैं। क्योंकि जयपुर के जो लोग हैं अपने आराध्य के दर्शनों के साथ में अपने प्रतिदिन उनकी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं जब, लेकिन नए साल का जब मौका है, अवसर है, तो वो इस दिन को चूकना नहीं चाहते हैं और सबसे पहले अपने इष्ट के दरबार में हाजिरी लगाकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। 2022
खट्टी मीठी यादें छोड़कर गया है, लेकिन 2023 कुछ नई सवेरा लेकर लोगों की ज़िंदगी में आएगा, नई किरण लेकर आएगा। और किरण की यदि हम बात करते हैं तो भगवान सूर्य की सबसे पहली जो किरण है वो भगवान सूर्य मंदिर में स्पर्श करती है। इस तरह का भी यहाँ जयपुर में देखने को मिलता है। और जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर के अलग अलग जो मंदिर हैं, जो लोगों की जो दिनचर्या है, जो लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आराध्य गोविंद देव जी के दरबार में पहुंचते हैं, उसके बाद में तारकेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहुंचते हैं और प्रथम पूज्य का आशीर्वाद लेते हैं। तो आज का जो दिन है विशेष है, हालांकि अंग्रेजी न्यू ईयर है तो उसी तरीके से जो लोग हैं सेलिब्रेट करते हैं, कुछ हिंदू नववर्ष को मनाते हैं, तो अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस नए वर्ष की जो शुरुआत है, न्यू ईयर की शुरुआत है, वो लोग कर रहे हैं। जयपुर के अंदर बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो घूमने के लिए आए हैं, इसकी यहाँ की जो धरोहर है उसको देखने के लिए आते हैं। जयपुर के अंदर हवा महल है, आमेर है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है और इस समय लेपर्ड है, नाहरगढ़ सेंचुरी है, जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं सैलानी। और आज रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन भी है और छुट्टी के दिन जो लोग हैं आज शहर की अलग अलग जगहों पर लोगों की जो पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं, जो इस कह सकते हैं कि वीकेंड पर जयपुर के अंदर पधारो, जिससे हमें कहा जाए कि पर्यटक हैं जो आते हैं तो उनका आवाभगत भी उसी राजस्थानी कल्चर के साथ में की जाती है। तो प्रथम पूज्य को आज मोदकों का भोग है और स्वर्ण जो मुकुट है वो धारण करवाया गया है। और कुछ विशेष मौके होते हैं जब भगवान श्री गणेश को मुकुट धारण करवाया जाता है, स्वर्ण मुकुट, जड़ित मुकुट, और तो लोग धागे भी यहाँ पर बांधते हैं और अलग अलग मान्यता हर मंदिर की है। तो ये मंदिर प्रथम पूज्य का है और यहाँ पर बड़ी संख्या में। मैम क्या नाम है आपका? अम्बिशा। अच्छा, किस तरह से सेलिब्रेशन किया नए साल का? भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी लेने आए हैं। सबसे पहले तो गॉड के साथ ही शुड स्टार्ट किया। अब करियर का नया स्टार्ट होने जा रहा है तो गॉड से ऑब्वियसली कि पॉजिटिव एनर्जी रहे, नेगेटिविटी ना रहे। कुछ 2022 कुछ खट्टी मीठी यादें छोड़कर गए हैं? हाँ, मैं डॉक्टर बन गई। अब आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन में अपना करना है तो उसमें अपना बेस्ट करूँ। तो देखिए सब अलग अलग नए साल पर नए संकल्प लेकर जाते हैं। कुछ लोगों की जब भगवान के द्वार पे पहुंचते हैं तो कुछ उनके संकल्प भी होते हैं, कुछ उनकी दुआएं भी होती है और कुछ मनोकामनाएं भी होती है। और जब मनोकामनाएं पूरी होती है तो ये कारवा है लगातार बढ़ता जाता है। जी सहित और प्रदीपक, और कारवा बढ़ता जाता है। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली है, क्योंकि नया साल तो है और आज 1 जनवरी 2023 की तारीख है, लेकिन इसके साथ साथ में आज है रविवार का दिन, यानी छुट्टी का दिन। अब ऐसे में बड़ी संख्या में जो है पर्यटक पहुंचे हैं, देसी विदेशी सैलानी जो है पूरे राजस्थान में भरे हुए हैं। अब ऐसे में क्या विशेष इंतजाम प्रशासन द्वारा आज देखने को मिल रहा है और आने वाले 2-3 दिनों में उस पूरे हफ्ते में देखने को मिलेगा? देखिए 7 साल के बाद, आफ्टर 7 ईयर के बाद ये ऐसा मौका है जब नए साल का जो आगाज़ है रविवार के दिन हुआ है। रविवार का दिन है, सैलानी जयपुर में आए हुए हैं, जयपुर की खूबसूरती को निहारने आए हैं, राजस्थान की जो धरोहर है उस पर आए हुए हैं। और राजस्थान तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ के भी जो सैलानी हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर स्टेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और न्यू ईयर का उन्होंने सेलिब्रेशन किया है। देखिए चूँकि रविवार का दिन है, हॉलीडे है, और हॉलीडे पर आज मंदिरों में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो मंदिरों की जो तस्वीरें वो गवाह है कि लोग अपने इष्ट के दर्शन के साथ में आज नए साल, नव वर्ष यानी कि न्यू ईयर की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद रामा श्यामा का दौर है वो चलता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिस है तो कल वर्किंग डे रहेगा, साल का पहला दिन रहेगा वर्किंग डे के तौर पर। तो ऐसे में कल सरकारी दफ्तरों के अंदर रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकारी दफ्तरों के अंदर 7 दिन से लोग छुट्टियों पर थे, उनकी छुट्टियां बाकी थी तो लोग घूमने गए हुए थे। लेकिन कल से फिर से चहल पहल दिखेगी। और यदि हम पर्यटक स्थलों की बात करते हैं तो पर्यटक स्थलों तो 25 यानी कि क्रिसमस से ही गुलजार नज़र आ रहे थे। गुलजार इसलिए नज़र आ रहे थे क्योंकि लोग वीकेंड पर, क्योंकि इस बार सरकार ने ना तो पाबंदियां लगाई है और पाबंदियां नहीं लगने के कारण लोग खुलकर है जश्न मना रहे हैं। तो लोग पहले ही जयपुर के अंदर जहां उनको लगा कि इस बार इस सेलिब्रेशन करने का मौका है तो लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यही जयपुर के जो पर्यटकों की संख्या है, जो फिगर है, वो बताता है कि कितने लोग जयपुर ही नहीं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर घूमने के लिए आए हैं।
होटल्स फुल हैं, कह सकते हैं कि अलग अलग जो फार्म हाउस हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थीम पर न्यू ईयर का जश्न मनाया है। लेकिन उनका लगता है कि भले ही वो 12 बजे तक जश्न में डूबे रहे हों, लेकिन सुबह की नए किरण की जो नए सवेरे की जो शुरुआत है उन्होंने अपने इष्ट के दर्शन के साथ ही करी है। जयपुर के अंदर पर्यटकों की जो संख्या है और उनका आंकड़ा है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो जयपुर के जगह पर अलग अलग जो मोमेंट्स हैं उन पर घूमने आए हुए हैं। अल्बर्ट हॉल की बात करें, जंतर मंतर हैं, इसके अलावा नाहरगढ़ है, जयगढ़ फोर्ट है, जो अलग अलग जगह हैं वो लोग उनकी खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, इस बार जयपुर में कुछ और अलग चीज़ें भी हैं, जैसे लेपर्ड सफारी है, आमागढ़ की लेपर्ड सफारी है। तो लोगों ने जो होटल्स संचालक हैं उन्होंने इसको भी अपने पैक के अंदर शामिल किया था। कुछ देर बाद यानी कि 9:30 बजे बाद भगवान श्री गणेश को फूलों के बंगले में विराजमान किया जाएगा और भक्तों को वो दर्शन देंगे। स्वर्ण जड़ित जो मुकुट है उनको धारण करवाया गया है। भगवान को मोदकों का जो भोग है वो अर्पित किया जा रहा है। और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में मंगला झांकी के बाद करीब 8:15 बज चुके हैं, तो यानी कि अब दूसरी जो झांकी का समय है वो हो चुका है। 9:15 बजे तक झांकी रहेगी, उसके बाद 11:15 बजे तक झांकी का समय रहेगा और उसके बाद शाम को जो झांकी में जो भक्त हैं अपने आराध्य अपने ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे। यानी कि आज का दिन कई मायनों के अंदर खास है, क्योंकि रविवार का दिन है, कई विशेष संयोग लेकर आया है और विशेष संयोगों के साथ में नया साल है। तो 2 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब लोग हैं इसको खुलकर जश्न और खुलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर और मंदिरों में जो भीड़ है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि लोग कितने उत्साहित हैं नए वर्ष को लेकर। बहुत शुक्रिया दीपक, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। मंदिर से तमाम ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।